Hello everyone, welcome to Leeds Grid. So today we are going to discuss past year paper of CMAT. Memory based question मुझे मिले थे कुछ, so I decided to make a video on the same. कुछ parts में मैं वीडियो का फॉर्मेशन करूंगा, अराउंड 3 to 4 पार्ट्स में 20 to 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CMAT के रिगार्डिंग कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इन LR पोर्शन अराउंड तुम्हारे 22 या 23 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन होंगे. मतलब तुम्हें ऐसा कुछ हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो सॉल्वेबल होंगे. थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. प्लेन क्वेश्चन होंगे वो कि अगर आपने कैट के लिए प्रिपरेशन अच्छे से किया था LRDI के लिए, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज 22 to 23 क्वेश्चंस. एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं मे बी वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाए या फिर वो आपसे सॉल्व ना हो उन कंडीशंस में. तो ये चीज ध्यान में रखना कि ईगो पे मत लेना कि यार मुझे तो कैट का LRDI मैंने किया हुआ है तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. वो फर्स्ट फेज के लिए जितने क्वेश्चन तुमसे मैक्सिमम अटेम्प्ट हो रहे हैं उतने अटेम्प्ट करो. बाकी के जो सेक्शन है उन पे टाइम फोकस दो अपना. देन उसके बाद में एंड में जो तुम्हारे पास टाइम बचता है उस टाइम में ये जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं उनको तुम चेक कर सकते हो. ठीक है, ये चीज ध्यान में रख के चलना. और जो स्टूडेंट्स कैट 2019 के लिए प्लान कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि बैचेस जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं. सो इफ यू वांट टू एनरोल देन अभी एनरोल कर सकते हो. अभी जो है एनरोलमेंट्स ओपन है एंड ऑल्सो देयर इज 30% डिस्काउंट गोइंग ऑन एंड द कोड इज सुपर30. तो आप कोड यूज करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो. इन दिस कोर्स बूस्टर कोर्सेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड. लास्ट ईयर आपको अलग से पे करना पड़ता था बूस्टर कोर्सेज के लिए, लेकिन इस ईयर हमने वो इंक्लूड कर दिए क्योंकि वो काफी एफिशिएंट रहते हैं सब स्टूडेंट्स के लिए. तो वो चीजें भी आपके लिए इंक्लूडेड रहेंगी. लाइव वेबिनार क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, टॉपिक टेस्ट, बूस्टर कोर्सेज, डाउट सॉल्विंग मटेरियल्स, ये सारी चीजें जो होंगी हमारी साइड से इंक्लूडेड रहेंगी. और अराउंड 6 to 7 सेशन होंगे हर वीक में. तो अराउंड 12 to 14 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी हर वीक में. तो ये चीजें देखते हुए कि अगर आप कहीं भी प्लान करते हो कोचिंग के लिए तो ये चीज देखना कि कितने सेशन हो रहे हैं या फिर वो लाइव सेशन करा रहे हैं या नहीं, उस अकॉर्डिंग ही अपना प्लान करना कि तुम्हें वो क्लासेस ज्वाइन करनी है नहीं. लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. स्टेटमेंट एक बार रीड कर लो. द रिवर फ्लॉज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑन द वे देन टर्न्स लेफ्ट. आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस इट इनकाउंटर्स अ हिल. तो डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन. सिंपली तुम्हें क्लियर हो रहा है. नाउ डायरेक्शन सेंस क्या है, आई होप आपको आइडिया होगा. अगर आइडिया नहीं है तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये तुम्हारा डायरेक्शन सेंस रहता है. दैट इज इन दिस डायरेक्शन इट विल बी ईस्ट, देन इट विल बी वेस्ट, देन दिस विल बी नॉर्थ, देन दिस विल बी साउथ. तुम्हें यही नोटेशंस को फॉलो करना और तुम्हारे सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड वो सॉल्व होने लगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. The river flows from west to east, so it means that from this direction to this direction. So it means that this is the direction of the river. On the way then turns left, then वो left को movement करती है तो left को यहाँ पे move हो जाएगा. After going some distance, it encounters a hill. तो यहाँ पे आगे कुछ hill आ गई है. ठीक है. Now it goes around the hill counterclockwise in a quarter circle. Counterclockwise means in this direction, इस direction में move करेगी. इन अ क्वार्टर सर्कल मीन्स 25% ऑफ द सर्कल. तो यहां पे आएगी वैल्यू. तो यहां पे आके वो क्या कर रही है, देन टर्न्स राइट. तो यहां पे आके देन इट टर्न्स राइट. तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है. देन इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग. तो किस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में. तो हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी दैट विल बी ईस्ट. तो इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं डिफिकल्ट इसमें कि तुम्हें इश्यूज होने चाहिए इस क्वेश्चन में. डायरेक्ट क्वेश्चन है और काफी प्लेन क्वेश्चन है, इजिली हो जाना चाहिए ये फर्स्ट राउंड में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is the second question. 4 friends namely लियाकत, लिलियन, लीमा एंड ललित. तो नेम्स जो है सारे के सारे L से स्टार्ट हो रहे हैं. सो इट मीन्स दैट तुम फर्स्ट लेटर को यूज नहीं कर पाओगे. क्या तुम लास्ट लेटर को यूज कर सकते हो, दैट इज TNANT. टी दोबारा से. सो इट मीन्स दैट लियाकत को तुम AT से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिलियन को तुम N से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लीमा को तुम A से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ललित को तुम IT से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये चीजें रहती हैं अगर तुम अपना टाइम जो है सेव करना चाहते हो एग्जाम कंडीशन में, बेस्ट रहती है कि तुम डायरेक्टली शॉर्टकट में ये चीजों को डील करो. काफी टाइम भी सेव हो जाएगा और तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा. आर सिटिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड वुडन बेंच ऑल लुकिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. सबकी जो डायरेक्शन है वो सेम है. नाउ इफ देयर आर सम कंडीशंस गिवन, ऑल द कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड. नाउ 4 persons are there, all are facing the same direction, so let it be this direction. Now there is at least 1 person sitting between Lillian and Lima. So Lillian and Lima में कोई एक पर्सन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए. 2 भी हो सकते हैं. तो ये कंडीशन यूजेबल कंडीशन नहीं है, अभी इसको स्टार्टिंग में तुम नहीं रख पाओगे. मल्टीपल कंडीशंस का फॉर्मेशन हो सकता है. सो लेट्स चेक द अदर पॉइंट्स कि क्या हमें कोई और बेटर पॉइंट मिल रहा है या नहीं. लियाकत इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ लिमा बट नॉट टुवर्ड्स द राइट ऑफ ललित.
तो इसके लिए भी मल्टीपल केसेस का फॉर्मेशन हो सकता है, हमें चेकिंग करनी पड़ेगी. सो बेटर नॉट यूज दिस पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड चेक इफ देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ इट इज सेड दैट ललित इज सिटेड immediately next to Lillian. Now Lalit is immediately next to Lillian, so it means that Lalit and Lillian का पेयर का फॉर्मेशन होगा. They will be next to each other, but we do not know anything about the actual place कि वो कहां पे होंगे, लेफ्ट को होंगे, राइट को होंगे, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे होंगे या नहीं, तो उसके बारे में आइडिया नहीं है. तो इस पॉइंट को भी अभी के लिए लीव कर दो. नाउ लिमा इज सीटेड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द बेंच. सो इट मीन्स दैट लिमा के लिए दो पोजीशन पॉसिबल है. हमें डायरेक्टली पता है या तो इस पॉइंट पे होगा या तो इस पॉइंट पे होगा. दो ही कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है. नाउ क्या हम कोई और कंडीशन ऐसी यूज कर सकते हैं जो लिमा के साथ लिंक्ड हो? नाउ इन द सेकंड स्टेटमेंट इट वाज गिवन दैट लियाकत इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ लिमा. इफ इट इज गिवन दैट लियाकत इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ लिमा, देन कैन लिमा बी प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? अगर लिमा यहां पे होगी, देन लियाकत नीड्स टू बी प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट. सो इट मीन्स दैट लिमा विल हैव टू बी प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. लिमा कैन नॉट बी प्रेजेंट हियर. सो दिस पॉइंट इज फिक्स्ड फॉर लिमा. Now we can check for the other possibilities. Now from the first point itself, it was given that there is at least one person sitting between Lillian and Lima. So Lima और Lillian के बीच में at least one person, so it means that Lillian cannot be present at this particular point. Lillian इस point पे present नहीं हो सकती. मैं पूरा नेम ही लिख रहा हूं because मुझे समझाना है, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए. Second point says that Liaquat is towards the right of Lima, but not towards the right of Lalit. So it means that Lalit के left में लियाकत को present होना चाहिए. And it is also given that लियाकत is towards the right of Lima. तो it means that लियाकत जो होगा वो इस point पे present हो सकता है, इस point पे present हो सकता है. ललित जो होगा वो इस point पे आ जाएगा. So इस point का मतलब क्या होगा कि ललित जो होगा हमारा, ललित कैन नॉट बी प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अगर ललित को हम इस पॉइंट पे रख देंगे, देन हमारा जो लियाकत होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट ऑफ ललित, विच इज नॉट पॉसिबल. सो इट मीन्स दैट द ओनली पर्सन लेफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज लियाकत. तो लियाकत को इस पॉइंट पे प्रेजेंट होना ही होगा. दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर अस. नाउ वी आर लेफ्ट विद लिलियन एंड ललित. तो इनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक पोजीशन आएगी? लिलियन एंड लीमा के बीच में एटलीस्ट वन पर्सन का गैप होना चाहिए. सो इट मीन दैट लिलियन कैन बी प्रेजेंट हियर और लिलियन कैन बी प्रेजेंट हियर एज वेल. लियाकत इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ लीमा, इट इज यूज्ड, but not towards the right of Lalit. So this point is also used. Lalit is seated immediately next to Lillian. So Lillian and Lalit का formation होगा कि Lillian यहाँ पे होगा, then Lalit यहाँ पे होगा. अगर Lalit यहाँ पे है तो Lillian यहाँ पे होगा. Lima is seated at one of the extreme corners of the bench. So Lima जो है already fix हो चुका है. So all the points are used. Now which of the following is definitely true? Lillian and Liaquat are seated immediately next to one another. Liaquat यहाँ पे, Lillian यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. So it is not true. Liaquat is seated at one of the extreme ends of the bench. तो लियाकत जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं. देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन सीटेड बिटवीन ललित एंड लियाकत. तो ललित यहाँ पे भी हो सकता है. देन दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. लास्ट पॉइंट सेज दैट देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन सीटेड बिटवीन ललित एंड लीमा. तो ललित होगा जो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा. सो इट मीन एट लीस्ट वन पर्सन तो हर सिनेरियो में प्रेजेंट ही होगा. सो इट मीन दैट दिस नीड्स टू बी आवर आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. एक एक कंडीशन को ध्यान से पिक करो और उसको इक्वेट करते चले जाओ. विद इन मिनट्स आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज गिवन दैट अली, बेनू, कटी एंड डॉली. लेट इट बी ABCD. तुम्हें पूरे नेम्स क्यों ही यूज करने हैं, तुम्हें अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करना है इन चीजों में. ABCD डायरेक्टली प्ले 4 डिफरेंट गेम्स. डिफरेंट गेम्स यहाँ पे मेंशन्ड है. अमंग बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी एंड हॉकी. सो 4 गेम्स है, उनमें से डिफरेंट गेम्स करते हैं. सो इट मीन दैट एक पर्सन जो होगा एक ही गेम लाइक करेगा. अली डज नॉट प्ले बास्केटबॉल और क्रिकेट. जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है उनको एक टेबल के फॉर्मेशन बना के उनमें इक्वेट कर देते हैं. कैट की क्लासेस में हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ इशू होना चाहिए इसको समझने में. अली डज नॉट प्ले बास्केटबॉल और क्रिकेट. अब जो गेम्स हैं दैट इज बास्केटबॉल B से स्टार्ट हो रहा है, क्रिकेट C से, कबड्डी K से एंड हॉकी H से. सो इट मीन दैट इनिशियल्स हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं. अली डज नॉट प्ले बास्केटबॉल और क्रिकेट. सो इट मीन दैट हियर इट विल बी बास्केटबॉल कैन नॉट बी देयर एंड हियर क्रिकेट कैन नॉट बी देयर. बेनू डज नॉट प्ले कबड्डी और हॉकी. तो यहाँ पे K भी नहीं होगा और हॉकी भी नहीं होगा, H भी नहीं होगा. कटी प्लेज हॉकी. सो यहाँ पे है हॉकी. एंड D प्लेज आइदर बास्केटबॉल और हॉकी. बास्केटबॉल और हॉकी में से कोई एक होना चाहिए. 4 डिफरेंट गेम्स हैं. प्ले सारे के सारे अलग जो गेम्स हैं वो प्ले करते हैं. सो इट मीन दैट इफ H इज ऑलरेडी यूज्ड हियर देन B विल बी प्रेजेंट हियर, H विल नॉट बी प्रेजेंट हियर. नाउ B एंड H आर ऑलरेडी यूज्ड हियर. B cannot be present here, C cannot be present here, so it means that the only options left for this particular position is K. And if K is present here, then only the option present for this particular point is C. So cricket will be for Benu. Now question was who plays cricket?
cricket will be played by Banu, so it will be 2. I hope it is clear to everyone. Let's move to the next question. Now, a national highway road network has parallel and perpendicular roads running north, south और east, west. तो डायरेक्टली हमारे पास जो नोटेशंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डायरेक्शन सेंस का यही यूज करेंगे हमेशा के लिए. जंक्शंस, इंटरसेक्शंस ऑन दिस रोड नेटवर्क आर मार्क्ड एज R1, R2, R3, R4 and so on. All roads are at exactly half a kilometer distant from each other. The following is known about the junctions R1, R2, R3, R4, R8 and R20. तो कुछ हमारे पास जंक्शंस हैं, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. We need to use that particular information and we need to find our answer. Now R1 is east of R2. If R1 is to the east of R2, so it means that अगर R2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो R1 जो होगा वो इस पॉइंट पे प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज R1 is to the east. ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो R1 जो है R2 के ईस्ट में प्रेजेंट है. एंड वेस्ट ऑफ R3, R1 जो है वो वेस्ट में प्रेजेंट है R3 के, सो इट मीन्स दैट R3 विल बी प्रेजेंट है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. R1 जो था वो ईस्ट में प्रेजेंट था R2 के और वेस्ट में प्रेजेंट था R3 के, सो इट मीन्स दैट R3 यहां पे हो जाएगा, R2 यहां पे, R1 यहां पे. नाउ R8 इज साउथ वेस्ट ऑफ R3. R3 का साउथ वेस्ट कौन सा पोर्शन है? मीन्स दिस पोर्शन. यहां पे ये जो पोर्शन है मतलब इस डायरेक्शन में R8 कहीं पे प्रेजेंट होना चाहिए. एंड साउथ वेस्ट ऑफ R2, R8 इज साउथ वेस्ट ऑफ R3. R3 का साउथ वेस्ट है यहां पे, एंड साउथ वेस्ट ऑफ R2. सो इट मीन्स दैट R2 का भी साउथ वेस्ट है और R3 का भी साउथ वेस्ट है. सो इट मीन्स दैट R8 जो हो जाएगा वो हमारा कहीं इस डायरेक्शन में यहां पे कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज R8 इज साउथ वेस्ट ऑफ R3. तो R3 का भी साउथ वेस्ट यहां पे कहीं होगा एंड साउथ वेस्ट ऑफ R2 का भी साउथ वेस्ट होगा. तो जो साउथ वेस्ट है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होना चाहिए. नाउ R2 इज साउथ ईस्ट ऑफ R24. साउथ ईस्ट ऑफ R24. सो इट मीन्स दैट साउथ ईस्ट के लिए कौन सी पोजीशन होगी हमारे पास? दिस पोजीशन, दैट इज R2 इज साउथ ईस्ट ऑफ 24. तो R24 कहां पे होगा? R24 इस डायरेक्शन में होगा, देन ओनली साउथ ईस्ट में होगा R2 उसके. सो इट मीन्स दैट ये जो है हमारे पास डायरेक्शन आ चुकी हैं. Now the question was asking about which junctions are the farthest south and the farthest east. तो farthest east जो है हमारे पास R3 है और farthest south जो है R8 है. तो farthest south and farthest east, so it means that R8 and R3 needs to be our answer. तो B part हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें. अब क्वेश्चन ध्यान से देखना. 125 small but identical cubes have been put together to form a large cube. How many such small cubes will be required to cover this large cube completely? तो क्या तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है या डायरेक्टली तुम आंसर दे सकते हो? डायरेक्टली तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर 125 स्मॉल आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, सो इट मीन दैट 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्यूब का फॉर्मेशन हुआ होगा. ठीक है. और अगर तुम्हें इस क्यूब को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करना है, सो इट मीन्स दैट मैं तुम्हें थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि जैसे ये तुम्हारे पास कुछ क्यूब है 3 क्रॉस 3 का. ठीक है. अब अगर तुम्हें इसको ऑक्यूपाई करना है, पूरा का पूरा कवर करना है, सो इट मीन्स दैट तुम्हें एक तो इतना साइज चाहिए, 3 का साइज चाहिए, और इसके अलावा तुम्हें एक और लेयर ऊपर चाहिए होगी और एक और लेयर नीचे चाहिए होगी. सो इट मीन्स दैट 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का अगर तुम्हें क्यूब को कवर करना है, देन तुम्हें 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का क्यूब चाहिए होगा. ठीक है. नाउ यहां पे हमारे पास 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का क्यूब है और हमें इसको कवर करना है. सो इट मीन्स दैट वी नीड टू हैव 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 का क्यूब. सो 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 में कितने आइडेंटिकल क्यूब्स हो जाएंगे? दैट वुड बी इक्वल टू 343. नाउ माइनस क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर दिस लार्ज क्यूब कंप्लीटली. तो इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर की वैल्यू क्या होगी? दैट इज टोटल जो क्यूब हो जाएगा, जो एक एक लेयर चढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7. और ऑलरेडी हमारे पास 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का क्यूब है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 343 माइनस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, दैट विल बी इक्वल टू 125. तो इसको कैलकुलेट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 218. तो तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 218. अगर क्यूब्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ी सी तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं कि जैसे एग्जांपल हम 3 क्रॉस 3 का ही ले लेते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियर आ जाए, समझ में आ जाए अच्छे से. तो ये तुम्हारे पास एक क्यूब है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझ लेना ना. अगर तुम्हें इस पूरे के पूरे क्यूब को कवर करना, सो इट मीन दैट तुम्हें यहाँ पे एक ऊपर लेयर चाहिए होगी जो इसके ऊपर पोर्शन में आ जाएगी. एक लेयर यहाँ पे आ जाएगी, एक लेयर नीचे आ जाएगी, एक लेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, देन इसके पीछे में. सो इट मीन्स दैट
सब पूरे के पूरे जो क्यूब में तुम्हें एक लेयर एक्स्ट्रा चढ़ानी होगी, ठीक है। एक लेयर ऊपर से चढ़ेगी, नाउ एक जो पोर्शन होगा वो नीचे से भी चढ़ेगा तुम्हारे पास। सिमिलरली एक जो लेयर होगी वो इस साइड से आएगी और दूसरी साइड से भी एक लेयर आएगी, मतलब 2 लेयर्स जो है टोटल में इंक्रीज हो जाएंगी तुम्हारी। सो दैट इज वाई हमारा अगर n क्रॉस n का क्यूब है तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी n+2 इंटू n+2 इंटू n+2, और वी कैन डायरेक्टली राइट इट टू बी n+2 का क्यूब माइनस n क्यूब। तो दैट विल बी योर आंसर इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। डायरेक्टली अगर तुम्हें सॉल्विंग पे नहीं जाना है, तो अगर तुम्हें सिर्फ यही जानना है कि कितने क्यूब्स लगेंगे कवर करने के लिए, देन n+2 का क्यूब माइनस n क्यूब, दैट विल बी योर आंसर। I hope it is clear to everyone. Remaining questions we'll discuss in the next video. I hope you liked it. If you liked it, then please hit the like button, subscribe कर दो, so that आने वाली जो videos है उनकी आपको notifications आती रहे. Thanks and happy learning.